ऋषभ पंत और सरफराज खान नहीं है टीम में। इसके अलावा कई सारे चौंकाने वाले नाम आ चुके हैं टीम में, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि मोहम्मद शमी के बारे में बीसीसीआई चयनकर्ताओं को कोई होश ही नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें मोहम्मद शमी के बारे में कुछ नहीं पता। कुल मिलाकर के वेस्टइंडीज जो भारतीय दौरे पर आ रही है 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसके लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिनका कि दुबई में मुख्य चयनकर्ता अजित अग्रकर ने विस्तार से जवाब दिया है। लेकिन उन जवाबों में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पता नहीं वो जवाब हैं या खिलाड़ियों के लिए स्पष्ट तौर पर मैसेज हैं जिनको वो देना चाहते थे, उन्होंने मैसेज दे दिए हैं। क्या वो मैसेज देना चाहते थे, इन सवालों के जवाब के रूप में हम इस वीडियो में पड़ताल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा वेस्टइंडीज के खिलाफ घोषित हुई भारत की टेस्ट टीम का जरा नजारा देख लेते हैं कि किस किस को यहां पर मौका दिया गया है। तो शुभमन गिल कप्तान रहेंगे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, एन जगदीशन, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को यहां पर टेस्ट में मौका दिया गया है। इस टीम को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड दौरे पर गए कई सारे चेहरे गायब हैं, कई सारे नए चेहरों को यहां पर मौका दिया गया है। लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रतीक्षित चेहरों को यहां मौका नहीं दिया गया है, जिनके बारे में लोग इंतजार कर रहे थे कि अब शायद इनको टेस्ट टीम में मौका मिल जाए। तो कौन से वो बड़े सवाल और किन सवालों के जवाब कितने जलेबी की आकार के दिए हमारे मुख्य चयनकर्ता अजित अग्रकर महोदय ने, जरा उस पर हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो करुण नायर को लेकर के था। करुण नायर के बारे में पूछने पर अजित अग्रकर ने कहा कि करुण नायर को इंग्लैंड दौरे पर बहुत मौके दिए गए हैं और उन्होंने कुछ खास करके नहीं दिखाया है। यही वजह है कि करुण नायर की जगह देवदत्त पडिक्कल को लिया गया है, क्योंकि पडिक्कल का हाल फिलहाल प्रदर्शन अच्छा रहा है और इससे पहले भी प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। कुल मिलाकर के करुण नायर के लिए अब स्पष्ट मैसेज है कि अब आप बैग पैक कर लीजिए, अब आपकी जरूरत टीम इंडिया में नहीं है और वापसी भी नहीं हो सकती। ईश्वरन के रूप में तीसरा ओपनर क्यों नहीं लिया गया है, तो इसका जवाब उन्होंने जो दिया है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि तीसरे ओपनर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीरीज तो देश में ही हो रही है। अगर कोई ओपनर चोटिल भी होता है तो तुरंत किसी को बैकअप के तौर पर लिया जा सकता है। इंग्लैंड में तीसरे बैकअप के तौर पर इसलिए लिए गए थे ईश्वरन को, क्योंकि वहां ट्रैवलिंग की समस्या खड़ी हो सकती थी। यानी कि यहां पर ईश्वरन के लिए स्पष्ट मैसेज है कि आपकी टीम में मेंबर के तौर पर जगह नहीं है, आप सिर्फ स्टेपनी के तौर पर ले जाते हो, अगर जरूरत पड़ी तो ठीक, नहीं तो पड़े रहोगे। इसके अलावा सरफराज खान को क्यों नहीं लिया गया टीम में, तो उनके लिए आधी लाइन का जवाब दिया गया है कि वो चोटिल हैं। अब कब से चोटिल हैं, कितना चोटिल हैं, कब तक वापसी करेंगे, इस बारे में कोई अपडेट यहां पर अजित अग्रकर जी ने नहीं दिया है। ऋषभ पंत के बारे में सवाल करने पर उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत तो चोटिल हैं, इसीलिए जडेजा को वाइस कैप्टन बनाया गया है। इसी के साथ स्पष्ट हो गया कि ऋषभ पंत न सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। बल्कि जब ऑस्ट्रेलिया भारत में खेलने के लिए आएगी, जिसमें कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों क्रिकेट होंगे, तभी जाकर के ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है। जसप्रीत बुमराह के बारे में बड़ा अपडेट देते हुए उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में खेलेंगे, उन्होंने पर्याप्त आराम कर लिया है और दोनों ही टेस्ट मैच खेलेंगे। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कि इंग्लैंड दौरे पर कहा गया था कि एक टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरा नहीं खेलेंगे, या इतने ओवर करेंगे, इतने नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के यहां पर बुमराह पूरी तरह से फिट होकर के मुकाबला खेलेंगे। श्रेयस अय्यर के बारे में पूछने पर बताया गया कि श्रेयस अय्यर ए टीम के कप्तान है और उन्होंने खुद ही टेस्ट के लिए ब्रेक मांगा था। यानी कि यहां श्रेयस अय्यर खुद ही उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए चयनकर्ताओं ने उन पर विचार नहीं किया। अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला अपडेट तो दिया गया है मोहम्मद शमी के बारे में। देखिए, मोहम्मद शमी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी का कोई अपडेट ही नहीं है, क्रिकेट कम खेल रहे हैं, बस इतना ही बोले अजित अग्रकर साहब। अब आप सोचिए, ये हमारी टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं और मुख्य चयनकर्ता को अपने ही रेगुलर खिलाड़ी के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि मोहम्मद शमी क्या कर रहे हैं, चोटिल हैं, फिट हैं, खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, कोई अपडेट नहीं है। ऐसा बयान खुद मुख्य चयनकर्ता दे रहे हैं। कमाल है भाई। जबकि मोहम्मद शमी खुद सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं, अपनी फिटनेस भी दिखाते रहते हैं और खेलने की इच्छा भी जताते रहते हैं। कुछ ना कुछ तो अंदर खाने चल रहा है, अब जो भी चल रहा हो। लेकिन अजित अग्रकर साहब ने इन सवालों के जो जलेबी वाले बड़े मीठे मीठे और उलझे जवाब दिए हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है और बहुत सारी मैसेजेस देने वाले हैं। कुल मिलाकर के अजित अग्रकर की इन जवाबों पर और भारतीय टीम के इस चयन पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।